क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज की पवित्र मिसा बलिदान हमारे इस रिट्रीट के दिन में हमारे लिए मिसा चढ़ाने पधारे हैं आदरणीय फादर जॉली जॉन, हमारे ही धर्म ग्रंथ के पुरोहित हैं और वर्तमान में वे देवास धर्म प्रांतीय सेमिनरी में रेक्टर है और साथ ही सेमिनरियंस का भी वो अनुग्रह दाता है। हमारे धर्म प्रांत के सम्मानीय पुरोहित हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे बीच में और साथ ही वे हमारे धर्म प्रांत के बुलावट के लिए वे जिम्मेदार हैं। वे भी बुलावट के लिए अनुग्रह करता है। हम हमारे पल्ली में उनको पाते हैं ताकि वे हमारे लिए मिसा बलिदान चढ़ाए और विशेष रूप से हमारे पल्ली से पुरोहित का जन्म संगीत ये बुलाहट ईश्वर की कृपा से उसका बीज हमारे इस पल्ली के भूमि में आ गिरे। उनके आने से, उनकी प्रार्थना से, उनके मिसा बलिदान से, इसके लिए विशेष रूप से हम फादर से अनुरोध करेंगे कि वे हमारे लिए प्रार्थना करें और फादर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और हम भी फादर के काम के लिए, कार्यों के लिए, उनके जीवन के लिए ईश्वर से विनती करें। और आज के इस मिसा बलिदान में जो भी उद्देश्य रखकर हम प्रार्थना करेंगे उसके साथ ही मिस्टर फ्रेडरिक पीटर के लिए प्रार्थना करें जो वे क्रिटिकल हैं, हॉस्पिटल में भर्ती है, हम उनके लिए प्रार्थना करें और साथ ही रिट्रीट मेरी सिस्टर के एक नेफ्यू का भी देहांत हुआ है। हम उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे। इन उद्देश्यों को, सारे उद्देश्य मतलबों को रखकर हम आज के पवित्र मिसा में योगी हो। धन्यवाद फादर जी। आइए हम पवित्र मिसा आरंभ करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सानिध्य आप सबों को प्राप्त हो। आदरणीय फादर पीटर, एक्चुअली ब्रदर डीकन सेल्विन, नवीन, बलराज, उपस्थित सिस्टर्स, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चालीसे के इन दिनों में आप लोगों ने पवित्र वचन पर मन चिंतन करते हुए अपने आप को बहुत निकट रूप से आने वाले त्योहारों के लिए तैयार की है। आज के पवित्र पाठों के द्वारा भी प्रभु हमें यही कहना चाहते हैं, पुरानी बातें भुला दो। पुरानी बातें यानी क्योंकि मैं एक नया कार्य आरंभ करने जा रहा हूं। यही प्रभु के हमारे प्रति वादा है और हमारे जीवन की जो कुछ भी कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, पाप है, वो सब भूलकर, वो सब छोड़कर हम सबों के लिए एक नया भविष्य, एक नया जीवन प्रदान करने जा रहे हैं। पवित्र यूनिस में भाग लेते हुए हम ईश्वर को धन्यवाद दें आध्यात्मिक साधना का इन दिनों के लिए। और इसमें जिन सिस्टर लोगों ने आप लोगों का अगुवाई की, मार्गदर्शन किया, उनके लिए भी हम ईश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम एक बार पुनः अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए प्रभु से क्षमा याचना करें ताकि हम योग्य रीति से यह बलिदान चढ़ा सके।
हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा करने से पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैंने गवाही प्रेम से सब शब्दों सब शब्दों और आप लोगों से हे भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों को दया करे और हमारे पापों क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। नंबर P13 P13 हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे पुत्र ने संसार को इतना प्यार किया कि उन्होंने इसके लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। अब उससे प्रार्थना करते हैं कि तेरी सहायता पाकर हम बड़ी तत्परता से उसी प्रेम के अनुसार जीवन बिता सके। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो ईश्वर को तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानी बीते और राज्य करते हैं। शक्तिमान परमेश्वर पे उदेवी वचन से आप योग्य दीजिए, योगी वाणी सुना सके पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम। और यह आश्वासन दिया कि जिस तरह उसने उन्हें मिस्र से निकाला था, उसी तरह वह फिर उनके अपने देश वापस ले चलेगा। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 16 से 21। मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ, मैं अपनी प्रजा को जल पिलाऊंगा। प्रभु ने समुद्र में मार्ग बनाया और उमड़ती हुई लहरों में पथ तैयार किया था। उसने रथ, घोड़े और एक विशाल सेना बुलाई। वे सब के सब ढेर हो गए और फिर कभी नहीं उठ पाए। वे बत्ती की तरह जल
भविष्यवाणी है। नंबर D40 D40 दूसरा पाठ, संत पौलुस हमसे कहते हैं कि उन्होंने मसीह के लिए सब कुछ छोड़ दिया। वो मसीह को छोड़ और कुछ नहीं चाहते। वह जीवन भर मसीह के ज्ञान में आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि वह एक दिन मसीह के पास पहुंच सके। हमें भी बार बार आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 वाक्य संख्या 1 से 14 तक। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को जानना श्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और उसे पूरा समझता हूँ जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उनके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाऊँ। मुझे अपनी धार्मिकता का नहीं जो संहिता के पालन से मिलती है, बल्कि उस धार्मिकता का भरोसा है जो मसीह में विश्वास करने से मिलती है। जो ईश्वर से आती है वह विश्वास पर आधारित है। मैं यह चाहता हूँ कि मसीह को जान लूं, उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूं और मृत्यु में उनके सदस्य बनकर उनके दुर्भोग का सहभागी बन जाऊं, जिससे मैं किसी तरह मृतकों के पुनरुत्थान तक पहुंच सकूं। मैं यह नहीं कहता कि मैं अब तक यह सब कुछ कर चुका हूं अथवा मुझे पूर्णता प्राप्त हो गई है, किंतु मैं आगे बढ़ता जाता हूं ताकि वह लक्ष्य मेरी पकड़ में आए जिसके लिए यीशु मसीह ने मुझे अधिकार में ले लिया है। भाइयों, मैं ये नहीं समझता कि वह लक्ष्य अब तक मेरी पकड़ में आ गया है। मैं इतना ही कहता हूँ, पीछे की बातें भुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर
दौड़ता जाता हूँ, ताकि मैं स्वर्ग में वह पुरस्कार प्राप्त कर सकूं जिसके लिए ईश्वर ने हमें यीशु मसीह में बुलाया है। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु सारी जनता उनके पास इकट्ठा हो गई थी और वह बैठकर लोगों को शिक्षा दे रहे थे। उस समय शास्त्री और फरीसी वे विचार में पकड़ी गई एक स्त्री को उन्होंने यीशु से कहा, गुरुवर, यह संहिता में मूसा ने हमें पत्थरों से मार डालने का आदेश दिया है। आप इसके विषय में क्या कहते हैं? उन्होंने यीशु की परीक्षा करते हुए यह कहा, जिससे उन्हें उन पर दोष लगाने का कोई आधार मिल जाए। यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखते रहे। जब वे उनसे उत्तर देने के लिए आग्रह कर रहे थे, तो यीशु ने सिर उठाकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही सबसे पहले इसे पत्थर मारे। और वह फिर झुककर भूमि पर लिखने लगे। यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक सब के सब एक एक करके खिसक गए। यीशु अकेले रह गए और वह स्त्री बीच में खड़ी रही। तब यीशु ने सिर उठाकर उससे कहा, नारी, वे लोग कहाँ हैं? क्या एक ने भी तुम्हें दंड नहीं दिया? उसने उत्तर दिया, महोदय, एक ने भी नहीं। इस पर यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा। जाओ और अब से फिर पाप नहीं करना। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। सब यीशु आज का पवित्र सुसमाचार जो संत यूहन्ना के सुसमाचार से लिए गए हैं, हमने अभी अभी ध्यानपूर्वक सुना। पवित्र वचन सुनते और उस पर मनचिंतन करते समय हमारा दो उद्देश्य होते हैं। एक तो पवित्र वचन के द्वारा ईश्वर के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होना। ईश्वर कौन है, उनका कार्य क्या है, उनका हमारे प्रति मुक्ति की क्या योजना है।
ईश्वरीय ज्ञान। दूसरी बात यह है आत्मज्ञान प्राप्त होना, यानी पवित्र वचन सुनते समय हमको हमारे जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त होना। जो ईश्वरीय ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसके आधार पर हम स्वयं को समझने और उसके आधार पर अपने जीवन को सुधारना, यही पवित्र वचन का उद्देश्य। अगर हम केवल ईश्वरीय ज्ञान पर सीमित रहे और आत्मज्ञान के लिए प्रयास नहीं करें तो पवित्र वचन सुनने से हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमें हमेशा दो सवाल पूछने हैं पवित्र वचन ध्यान को पढ़ते समय। इस वचन के द्वारा ईश्वर के बारे में मुझे क्या शिक्षा प्राप्त होती है, और दूसरी, इस वचन के द्वारा ईश्वर मुझे मेरे बारे में क्या बताना चाहते हैं। ये दोनों सवाल जरूरी है क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर हम अपने आप को समझना, हमारे जीवन का उसका मतलब और हमारे दूसरों के साथ हमारे व्यवहार को समझना और उसको संभालना। आज का सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु यीशु मंदिर में शिक्षा दे रहे हैं, तो बहुत सारे लोग उनकी शिक्षा सुनने के लिए उनके चारों ओर बैठे थे। तो उस समय शास्त्री और फरीसी एक पापी स्त्री को पकड़कर धकेलकर प्रभु के पास ले आए और उनसे कहा कि यह व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है, ये पापी स्त्री है और मूसा के संहिता के अनुसार इसको प्राण दंड देनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? वैसे तो सुसमाचार ही कहते हैं कि वे प्रभु की परीक्षा कर रहे थे। वे इस ताक में थे कि प्रभु मूसा के विरुद्ध, नियमों के विरुद्ध कुछ कहे और उस पर आरोप लगाए। तो ऐसे देखा जाएगा तो उनका उद्देश्य इस स्त्री को मार डालना ही नहीं था और शायद उससे बढ़कर यीशु को भी मार डालना था। उसके लिए एक चाल था। कभी कभी बच्चे ऐसे सवाल पूछते हैं, आप जो भी सवाल का उत्तर दे वो बोलेंगे नहीं, वो नहीं है ना। ऐसे सवाल पूछते हैं। जब स्कूल में जब कोई नई टीचर आती है तो क्लास का जो नटखट लड़का लड़की आते ही एक सवाल पूछते हैं, ये दिखाने के लिए हम आपसे ज्यादा स्मार्ट है, या विजयनगर पारिश में ऐसा कोई नहीं है। और ये भी बताना चाहते हैं आप इतना सोचते हैं उतना स्मार्ट नहीं है। आप आपसे भी बढ़कर दूसरे टीचर लोगों को देख चुके हैं और उनसे निपटा चुके हैं। ऐसी भावना के साथ ये सवाल है कि आप क्या करते हैं। एक प्रकार से ये स्त्री अपने पापों के कारण अपनी आत्मा में शायद पहले से मर चुकी थी, केवल अभी उसका शारीरिक मृत्यु बाकी था और वे चाहते थे कि उनको मार डाले और अगर प्रभु इसका विरोध करे तो प्रभु को मार डाले। सुसमाचार में हम अनेक जगह पर देखते हैं कि प्रभु यीशु पापियों और नाकेदारों को उनके पास बुलाते थे, उनकी संगति में भोजन करते थे, उनसे बातें करते थे, उनको शिक्षा देते थे। आज शास्त्री और फरीसी लोग इस पर भुनभुनाते थे क्योंकि वे सोचते थे कि धार्मिकता और मुक्ति केवल उनके लिए है और दूसरे लोगों के लिए नहीं है।
सचमुच में इस धार्मिकता की आवश्यकता उन लोगों के लिए है जो पापी है, जो अधार्मिक है, मगर वो अपने ही बलबूते पर, अपने ही धार्मिकता के आधार पर मुक्ति को अपनाना चाहते थे। और यीशु हमें सिखाता है कि कोई भी स्वयं अपनी मुक्ति नहीं दिला सकते, केवल ईश्वर अपने मुक्तिदाता ईसा मसीह के द्वारा हमें मुक्ति दिला सकते हैं। यही बात हम लोगों ने इन दिनों में मनचिंतन किया, पुनः याद किया, क्योंकि विशेष रूप से पास्का के अवसर में हम यीशु क्रिस्त के दुखों, उनकी मृत्यु और उनका पुनरुत्थान को याद करते हैं, जिन महान रहस्यों के द्वारा हमारी मुक्ति हुई है। और इस मुक्ति के द्वारा सबसे बड़ी बात है कि ईश्वर हमारी पुरानी बात थे, पिछली बातों को भूलने के लिए, त्यागने के लिए, माफ करने के लिए तैयार है। संत पौलुस कोरिन्थियों के नाम अपना पहला पत्र के अध्याय 13 में लिखते हैं, प्रेम बुराई का लेखा नहीं रखता है। प्रेम बुराई का लेखा नहीं रखता है। मतलब जैसे हार्ड डिस्क में पूरा सेव करके उसके मेमोरी में दे नहीं रखता है, ताकि जब चाहे कंप्यूटर चलेगा तो वो पूरा रिकॉर्ड कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सारा विवरण उससे मिल जाए। ईश्वर करता है, मैं डिलीट बटन दबाता, सारी पुरानी बातें मैं भूल जाता है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में, विशेष रूप से परिवार में अक्सर ये होता है, जहां पति पत्नी के बीच में या पड़ोसी के बीच में या किसी दो व्यक्ति के बीच में, परिवार के बीच में झगड़ा की अवस्था हो, कभी कभी होता है हमेशा पुरानी बातें लेकर झगड़ते हैं। पुरानी बातें, शायद 40 साल पहले की बात है, 25 साल पहले की बात हो, 10 साल 15 साल पहले की बात लेकर आज भी झगड़ते रहते हैं। पुरानी बातों को छोड़ने के लिए, भूलने के लिए तैयार नहीं होने के कारण उनका पारिवारिक जीवन दुखी और बेचैनी हो जाते हैं। कुछ समय पहले की बात है, बताते हैं कि एक पति अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास गया। मतलब इतना अच्छा पति है, पत्नी बीमार थी तो उसको लेके डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से बोला, मेरी पत्नी को ये हिस्टोरिक है। हिस्टोरिक, डॉक्टर ने पूछा हिस्टोरिक होना चाहिए। हिस्टोरिक की मतलब क्या है? छोटी छोटी बातों के लिए एकदम उत्तेजित हो जाती है, चिल्लाने लगते हैं और एकदम आवाज करने और झगड़ने लगते हैं, उसको बोलते हैं हिस्टोरिक। मतलब वो बहुत छोटी छोटी बातों के लिए बड़ा सा प्रतिक्रिया, उसको बोलते हैं हिस्टोरिक। ऐसा है? नहीं, वो बीमारी नहीं है, ये हिस्टोरिक है। तो डॉक्टर ने सोचा ये तो कोई नई बीमारी है, मैंने तो कभी सुना नहीं है, तो बोला क्या इसका सिम्टम्स क्या है? तो ये पति ने कहा, जब कभी हमारी कोई झगड़ा होती है, ये हमेशा पुरानी बातें लेकर झगड़ती है। हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक, पुरानी चीजें कुछ भी नहीं भूलते, जो अच्छा करते हैं उसको कभी याद नहीं रखते। पहले कभी कोई भूल हुआ था उसको याद कर आज भी झगड़ते रहते हैं। ये केवल लड़कियों की बात नहीं है, पत्नियों की बात नहीं है, पतियों को भी यही हाल हो सकता है। शायद इस पृथ्वी के बाद सबों ने निर्णय लिया होगा, हम पुरानी बातें भूल जाते हैं। पुरानी बातें भूलना, इसका मतलब यह है कि मैं आपको पुनः अवसर देता हूं, मैं पुनः आप पर विश्वास करता हूं, मैं आप पर भरोसा रखता हूं। पुरानी चीजों के आधार पर मैं आप पर न्याय नहीं करूंगा। हम एक नया जीवन धारण करते हैं। यही
हमने सुना, यही सुसमाचार में हम देखते हैं, जब फारिसियों ने और शास्त्रियों ने प्रभु से उस स्त्री के बारे में पूछा तो यीशु ने कुछ नहीं कहा। जब कोई एकदम गुस्सा में आते हैं और सामने वाला कुछ नहीं बोलता है तो क्या होता है? क्या होता है? गुस्सा एकदम थोड़ा ठंडा हो जाता है। जितना जोर के साथ, उत्साह के साथ झगड़ा करने आया वो एकदम ठंडा पड़ जाता है। यीशु ने कुछ नहीं बोला, नीचे झुककर वो जमीन में कुछ लिखने लगे। क्या लिखा इसके बारे में पंडित लोग बहुत चर्चा करते हैं। कुछ कहते हैं ऐसा ही कुछ लिखा, कई लोग कहते हैं इतने लोग खड़े से उन सब का नाम यीशु लिखने लगे। हमें सचमुच में यीशु ने क्या लिखा इसके बारे में पता नहीं। फिर भी ये संभव है कि जितने भी लोग पत्थर लेके उस स्त्री को मारने के लिए तैयार थे, जब यीशु ने कहा तुम में से जो निष्पाप हो वही सबसे पहले इसे पत्थर मारे, तो उन्होंने बहुत जोर से जो पत्थर अपने हाथों में पकड़ा था, जोर के साथ उसको मारने के लिए, शायद वो थोड़ा ढीला पड़ गया होगा, क्योंकि उन्होंने अभी तक उस स्त्री की ओर देख रहे थे। और उन्होंने जब कहा तुम में से जो निष्पाप हो वही सबसे पहले इसे पत्थर मारे, तो वे लोग अपनी ओर देखने लगे, दूसरों की गति देखना, उनको दोषी ठहराना, उनका न्याय देना और उनको दूसरों के सामने दोषी ठहराना, ये बहुत आसान है। आइए हम सब रोज कई बार करते हैं, मगर स्वयं की ओर देखना और ईश्वर के सामने अपने आप को दोषी ठहराना आसान नहीं है। मगर आत्मीयता का, धार्मिकता का केवल यही रास्ता है। दूसरों को सुधारते हुए नहीं, बल्कि स्वयं को सुधारते हुए, यही आध्यात्मिक मार्ग है, प्रभु का मार्ग है। फिलिपियों के नाम पत्र में हम पढ़ते हैं, ईश्वर का पुत्र होने के बाद भी यीशु ने अपने आप को दीनहीन बनाया, हमारे जैसे मनुष्य बना और यातनाएं सहकर क्रूस पर मरे, इसीलिए ईश्वर ने उसको पुनर्जीवित कर दिया और उसको महिमान्वित कर दिया। वो अपने आप को स्वयं छोटा बनाया, इसीलिए ईश्वर ने उसको बड़ा बनाया। तो शायद उन्होंने देखा कि यीशु कुछ लिख रहे हैं और उन्होंने देखा कि यीशु उनका नाम लिख रहे हैं। ये संभव है। जब हमारे मन में कोई शंका है तो हम सोचते सामने वाले जो कुछ भी बोलते हैं हमारे बारे में बोलते हो, है ना? वो जो कुछ भी करते हैं वो बोलते, वो हमारे विरुद्ध कुछ कार्य करने के लिए षड्यंत्र बना रहे हैं। कारण यह है कि हम अपने मन में शांत नहीं है, इसीलिए हर कार्य में, हर व्यक्ति में बाहर के जो भी कार्य है उन सबको हम शंका की दृष्टि से देखते हैं। तो इसीलिए संभव होगा कि उन्होंने सब उनके नाम ये सुनते हुए देखा और जो सबसे बड़े थे, बुजुर्ग थे, उनसे लेकर सब के सब वहां से चले गए। तो उन्होंने स्वयं अपने ऊपर न्याय किया और जब इस स्त्री को ले आए थे उस समय उन्होंने कहा यह पापिनी है। मन ही मन वे सब बोले हम भी पापी है। यह बोलकर वे सब चुपके से वहां से चला गया। तो ये सब चले जाने के बाद यीशु अकेले रहेंगे और वह स्त्री से बीच में खड़ी रही। तब यीशु फिर सिर उठाकर उससे कहा, नानी वे लोग कहाँ हैं? क्या एक ने भी तुम्हें दंड नहीं दिया?
उसने उत्तर दिया, महोदय, एक ने भी नहीं। इस पर यीशु ने उसे कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ और आपसे फिर पाप नहीं करना। मतलब यीशु ने उनकी सारी पुरानी बातें भुला दी, उनके सारी पुरानी बातों को छोड़ दिया, डिलीट कर दिया। अब मैं आपको एक नया अवसर देता, आपका एक नया भविष्य मैं आपके लिए प्रदान करता हूं, और उसके लिए एक मात्र शब्द है, अब से फिर पाप नहीं करना। जब शुरुआत में मैंने कहा पवित्र वचन का पढ़ने का, मनचिंतन करने का, अध्ययन करने का हमेशा दो बिंदुओं पर ध्यान देना है, ईश ज्ञान और आत्मज्ञान। इस पवित्र वचन से ईश्वर के बारे में हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है कि ईश्वर क्षमा करता है, ईश्वर दयालु है, वो हमारे पाप क्षमा करने के लिए तैयार और तत्पर है। वो हमारी पुरानी बातों को भुलाकर हमें एक नया जीवन, एक नया भविष्य प्रदान करना चाहते हैं। तो ये वचन हमारे बारे में क्या करते हैं? क्या मैं प्रभु के सामने धर्मी हूं? मैं किन लोगों में, शास्त्रियों में, फरीसियों में या वह बादली स्त्री में, किस तत्व में अपने आप को पाता हूं? और मेरे जीवन में क्या परिवर्तन की आवश्यकता है? इस वक्त एक नया जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? इन दिनों में पवित्र वचन पर मनचिंतन करते हुए हमने देखा कि किस प्रकार पाप के कारण हमारे जीवन में दुख, संकट, दुर्गति, कठिनाइयां आई है। उन सब को त्याग कर यीशु का नाम को अपनाना है, क्योंकि यीशु के नाम में ही मुक्ति है, यीशु के नाम में ही शक्ति है, यीशु के नाम में ही भविष्य ही हमारे लिए भविष्य है, यीशु के नाम में ही हमारे लिए चंगाई है, यीशु के नाम में ही हमारे लिए नया जीवन है। तो आइए हम सब अपनी आंखों को थोड़ी देर के लिए बंद करें, सीधा बैठे, हो सके तो हाथों को जोड़े, प्रार्थना में आपके मन और सभी विचारों को, भावों को ईश्वर पर केंद्रित करें। मन ही मन प्रार्थना करें, हे ईश्वर, आप कितना दयावान है, आप मुझ पापी पर कितनी दया दिखाई है। आपकी स्तुति हो। मैं आप पर पूर्ण विश्वास करता हूं, आप पर भरोसा रखता हूं। मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी को क्षमा कर। मुझे शक्ति प्रदान कीजिए ताकि मैं मेरे जीवन को आपकी दृष्टि से देखूं। यहां जहां पाप है उन सबको त्यागने के लिए, जहां जहां मनमुटाव है क्षमा की आवश्यकता है, दोष आरोप लगाने की मेरी आदत है, उन सबको छोड़ दो। मुझे क्षमा कीजिए ताकि मैं न केवल आपसे क्षमा प्राप्त करूं, आपके समान दूसरों को क्षमा प्रदान भी करूं। आमीन।
कृपया खड़े हो जाइए। मैं सर्वशक्तिमान पिता सदृश्य अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही परमेश्वर में विश्वास करता हूँ। आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में जो सभी लोगों के पहले पिता से उत्पन्न है, परमेश्वर से उत्पन्न परमेश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे परमेश्वर से उत्पन्न सच्चा परमेश्वर है और बनाया हुआ नहीं उत्पन्न हुआ है। उसका पिता का तत्व एक है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है और के लिए हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा। आप पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया और हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा और गया और गाड़ा गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और कब्रों के जीवन की बाट करता हूँ। आमीन। आइए हम विश्वास और भरोसे के साथ हमारी प्रार्थना निवेदनों को प्रभु के समक्ष रखें। आप हमारा प्रतित्व होगा। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सब पिता सभी धर्माध्यक्ष पुरोहितों और धर्म संधियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे यीशु क्रिस्त की करुणा और दयालुता का अनुकरण करते हुए सबों के साथ अच्छा बर्ताव करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी न्यायकर्ताओं एवं अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे न्याय और दया के साथ अपना फैसला सुना सकें और असफल हुए लोगों के प्रति करुणा दिखा सके। प्रार्थना करें। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके प्रति अन्याय हुआ हो और जिन्होंने अनुचित सजा मिली हो। ईश्वर उन्हें पीड़ाएं सहन करने की कृपा और साहस प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं। पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम पापी मनुष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वह ईश्वर के प्रेम की शक्ति का अनुभव कर उसकी अनुकंपा और क्षमा प्राप्त कर सके और अपने जीवन में परिवर्तन ला सके। हम प्रार्थना करते हैं। पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम यहाँ पर सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि 40 साल के दौरान हम सब अपने पापों के लिए प्रायश्चित करें और अपने जीवन के ढंग में परिवर्तन ला सके। हम प्रार्थना करें। आइए हम रूप से हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। विशेष रूप से सभी बीमार लोगों के लिए, हमारी इस बारिश से ही बीमार और खास करके अस्पताल में भर्ती लोगों के लिए प्रार्थना करें। सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करें जो अपना जीवन भविष्य की चयन करने में लगे हुए हैं, ताकि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से सभी मार्ग चुनने में उन्हें सहायता मिले। हमारे युवक युवतियां जो पास्ता के बाद विवाह संस्कार के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। जो लोग यात्रा कर रहे हैं, छुट्टियों में जा रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। पवित्र बुलाहट के लिए प्रार्थना करें। हमारे पारिश के सभी परिवारों के लिए इन दिनों में हमें इस आध्यात्मिक साधना में अगुवाई करने वाले तीनों शिष्य लोगों के लिए प्रार्थना करें। जो लोग मरणशैया में हैं, जो मर चुके हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, विश्वास और भरोसे के साथ
हम अपनी ये सब प्रार्थनाएं निवेदन को लेकर आपके समक्ष आते हैं। कृपया इन्हें ग्रहण कर आशीष और अनुग्रह में बदल दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। नंबर G47 G47 इसलिए हम सबके समस्त गणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। Thanks to on page number 109. Praise
वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे हृदय क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। इस रात को यीशु स्वेच्छा से मुक्ति के लिए सौंपेंगे। उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्तुति में यह किया करो। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंध रहे। प्रभु हमारे सतगुरु फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष जैकोब और सभी आयोजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी स्तुति है जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं। उनके और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की मां का धन्य कुमारी बने। उनके वह संत योसेफ प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा।
हर विपत्ति से सुरक्षित रहे। आप उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त खुद प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और उससे शांति तथा एकता प्रदान कर ये गानी गीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। ईश्वर के बेटे देखिए यीशु ख्रीस्त ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है हम सब जो इस युग के बोझ में बुलाए गए हैं। प्रभु मैं ईश्वर नहीं हूँ, क्या फिर हमारे एक शब्द देंगे हमें आत्मा जगी यीशु ख्रीस्त
आध्यात्मिक साधना रिट्रीट कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। रिट्रीट देने के लिए हमारे बीच सिस्टरों का एक दल आया है। उनमें सिस्टर अंसा, सिस्टर जीयूस तथा सिस्टर कृपाई हैं। उन्होंने कल से लेकर आज तक हमको अलग अलग विषयों पर विस्तृत जानकारी दी है। कल सिस्टर ने प्रेम विषय पर विस्तृत जानकारी दी थी कि प्रेम क्या है। आज सुबह से लेकर पाप एवं पश्चाताप आदि विषय पर भी विस्तृत जानकारी दी है। उससे हम लोगों को काफ़ी आध्यात्मिक क्षेत्र में काफ़ी उन्नति के अवसर प्राप्त हुए हैं। हमको काफ़ी इस क्षेत्र में और भी अधिक कृपा आशीर्वाद मिलेगी। मैं पल्ली की ओर से तीनों सिस्टरों को इस रिट्रीट देने के लिए हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आप देख रहे हैं हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय फादर जोली जोन, जो हमारे निमंत्रण पर हमारे पल्ली में आए, हमारे लिए पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ाया तथा प्रार्थना की, काफी अच्छा उपदेश भी दिया। उन्होंने ईश वचन से हमें क्या प्राप्त होता है, ईश वचन से ईश ज्ञान और ईश आत्म प्राप्त होता है, ईश ज्ञान और ईश। अतः साथ में उन्होंने आज के सुसमाचार के आधार पर भी काफी अच्छा प्रवचन दिया है। पापी स्त्री व्यभिचारिणी स्त्री के ऊपर विस्तृत जानकारी दी है। मैं इसके लिए फादर जोली जोन को भी पल्ली की ओर से धन्यवाद देता हूँ।
व्यवस्था की गई थी। ये लंच के लिए श्री पीटर सल्लाना ने स्पॉन्सर किया है। मैं पल्ली की ओर से उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। साथ ही लंच बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए हमारे पल्ली के सदस्यों ने श्रीमती सबीना, श्रीमती डोमिनिका, श्री बेनेडिक्ट पॉल तथा बर्नार्ड फ्रांसिस ने खाना तैयार किया है। मैं पल्ली की ओर से उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। साथ ही पल्ली परिषद के सदस्यों को भी अपने सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ। पल्ली से होली चाइल्ड डे, पवित्र बालापन दिवस के लिए वाइसिस सिवाई डिवाइस संगठन को लिफाफे वितरित किए गए थे। लिफाफे अभी तक वापस नहीं आए हैं। उन संगठन के सदस्यों से निवेदन है कि इस सप्ताह में लिफाफे पल्ली ऑफिस में जमा करें। हमारे पल्ली का एक ग्रुप वेलांकनी तीर्थ यात्रा पर गया था। उन सदस्यों के लिए 13 तारीख शनिवार को एक बैठक रखी गई है। समय की सूचना बाद में दी जाएगी। हमारे पल्ली में ब्रदर नवीन टिक्कन का पुरोहित का अभिषेक होने वाला है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमने विभिन्न प्रकार की कमेटियां गठित की है। फाइनेंस कमेटी, डेकोरेशन कमेटी, इस अन्य सांस्कृतिक कमेटी, ऐसी कई प्रकार की कमेटियां गठित की है। इन समिति के सभी सदस्यों से निवेदन है आप अपनी अपनी बैठक करें अपने अपने स्तर पर तथा अपनी रिपोर्ट 14 तारीख अगले रविवार के पहले आप अपनी रिपोर्ट पल्ली ऑफिस में प्रस्तुत करें। साथ ही इस आयोजन की सफलता के लिए हमने वित्त समिति बनाई है। वित्त समिति के सदस्य पीछे अभी बैठेंगे। निशा के बाद आपका जो भी दान देना चाहते हैं आप दान दीजिए तथा उसकी रसीद भी दीजिए। पल्ली के जो भी सदस्य अभी नहीं दे सकते, बाद में भी देना चाहते हैं, आप पल्ली ऑफिस में भी यह दान राशि जमा करवा सकते हैं। राशि जमा करने के बाद रसीद अवश्य लीजिए। अगले संडे खजूर रविवार है। खजूर रविवार के उपलक्ष्य में हमारे पल्ली में सुबह 7:45 बजे कार्यक्रम प्रारंभ होगा। हम स्कूल के स्टेज के सामने एकत्रित होकर वहां से जुलूस के रूप में चर्च हॉल में प्रवेश करेंगे। साथ ही खजूर रविवार को शाम की दिशा 5:30 बजे होगी। धन्यवाद। बताया गया कि डीकन नवीन का पुरोहित अभिषेक होने वाला है। यह न केवल उसके लिए या उसका परिवार के लिए बल्कि पूरा विजयनगर पैरिश के लिए गर्व का समय है। मैं समझता फादर पीटर ने शुरुआत में कहा कि मैं डायसिस का बुलाहट आयोग का कार्य भी देखता हूँ। इंदौर डायसिस के सेमिनरी, माइनर सेमिनरी जो देवास में प्रथम श्रेणी के रूप में चरण में ब्रदर लोग प्रवेश करते हैं और धीरे धीरे अलग अलग चरणों में कई सालों की प्रशिक्षण के बाद पुरोहिताभिषेक प्राप्त करते हैं। तो मुझे खुशी है कि हर साल फादर पीटर मुझे एक संडे आपके बीच में आने और विषय चढ़ाने बुलाहट के बारे में आप लोगों को बताने के लिए अवसर देता है। हमारे डायसिस में फादर पीटर के अलावा 2 और पुरोहित लोग हैं जो मुझे हर साल बुलाते हैं। ये अच्छी बात है कि पुरोहित लोग पारिश इन बातों में रुचि रखते हैं, तो बुलाहट अवश्य होगा। तो हमारे गुरुकुल सेमिनरी में हम 10वीं और 12वीं पास लड़कों को लेते हैं
लड़कियां भी आ सकते हैं मगर ब्रदर लोगों से मिलने के लिए, उसके बाद वापस आना है। और जब बुलाहट की बात करते हैं तो केवल लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए हमारे धर्मकाल में ही 23 धर्म संघ है जिस लोगों के, और हर एक संघ एक से बढ़कर एक आध्यात्मिक और दया के कार्य में लगे हुए हैं। तो आपसे हमारे जो युवक युवतियां हैं, माँ बाप है, आपसे अनुरोध है कि जब बच्चों का भविष्य के बारे में सोचेंगे, बुलाहट को भी अवश्य सोचना है। अभी हम ये ब्रदर का अभिषेक करने जा रहे हैं 28 तारीख को। ये नहीं सोच रहे कि अचानक इसके मन में बुलाहट का विचार आया। जब मुझे मालूम है, जब मैं प्रेरणा सदन में डायरेक्टर था, उस समय समर कैंप के लिए, बाइबल कैंप के लिए सबसे बड़ा ग्रुप व्हाट्सएप बारिश से आता था, इस विजयनगर बारिश से आते थे। बहुत अच्छा मजेदार कैंप करते थे और बाइबल के बारे में भी अध्ययन करते थे और बाइबल स्टडी होते थे। और ये नबी जो अभी ब्रदर है, डीकन है, कुछ ही दिनों में फादर बनने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि अचानक 10वीं के बाद 12वीं के बाद उसके मन में विचार आया मैं सेमिनरी में जाऊंगा, नहीं। वो 5 साल लगातार सेमिनरी प्रेरणा सदन में, बाइबल कैंप में और अन्य गतिविधियों में भाग लिया। मुझे याद है एक बार ये इनकी माँ और बहन तीनों मिलकर 15 दिन तक बाइबल कैंप में भाग लिए। बेचारा बलराज जी अकेला ही खाना बना के खाया दिनों में। अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए जरूर बीच में प्रेरणा सदन आया करता था। बोलने का मतलब यह है कि परिवार में ही इसका प्रोत्साहन देना है, बचपन में ही बच्चों को इसके बारे में बताना है। धीरे धीरे जो पौधा विश्वास का, बुलाहट का, धर्म सेवा का जो विचार, जो बीज हम बोएंगे, वो धीरे धीरे बढ़कर वो फलेंगे, फूलेंगे। यही है। पिछली बार जब मैं इधर आया था, मैंने कहा था 10वीं 12वीं और कॉलेज भी पढ़े हुए लोग सेमिनरी में स्वागत है, और 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़ने वाले बच्चों से भी अनुरोध है अभी से वो सोचने लगे। मैं फादर आईपी तो से चर्चा कर रहा था, इस साल मैं जब कैटेकिज्म क्लास वगैरह होगा उसी समय एक बार आओ करता कि बच्चों से कैटेकिज्म क्लास में इन सब बातों के बारे में चर्चा कर सकूं। तो पिछली बार जब मैं बड़े बच्चों के और 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों के बारे में बोला, बाहर निकला तो एक छोटा सा, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं है, उसका पापा मेरे पास आया, शिकायत किया। उसने पापा से शिकायत की, क्यों फादर जी ने केवल 7वीं तक के बच्चों के बारे में बोला, मैं भी सेमिनरी में जाना चाहता, छोटा दूसरी क्लास की बच्चा है। मतलब बचपन में ही इस प्रकार का विचार बच्चों के माइंड में पैदा करना। ऐसा नहीं कि उनको जबरदस्ती सेमिनरी में भेजना या कॉन्वेंट में भेजना, इस प्रकार का आत्मिक विचार पैदा करना। कुछ समय पहले हमारे डायसिस के यात्रिक सभा के कार्यकर्ता देवास में आए थे, वहां एक इकाई आरंभ करने सेमिनरी में आए, बातचीत हुई क्योंकि सब परिचित लोग थे। तो मैंने उनसे कहा आप लोगों को एक नया दायित्व सौंपता, केवल ये ऑर्गेनाइजेशन की बात, राजनीति की बात, सेवा की बात नहीं है, आपके ही परिवारों से ही हमारे धर्म कानून में ईश्वरीय कार्य के लिए, सेवा कार्य के लिए, धार्मिक कार्य के लिए हमें बुलाहट की जरूरत है। वो आपके परिवारों से ही आना है, बाहर से क्यों लाए, दूसरे परिवारों से क्यों लाना, अगर हम अपने ही बच्चों को इसके लिए प्रोत्साहित नहीं करें। तो आप सबसे अनुरोध है कि कृपया बुलाहट के लिए प्रार्थना कीजिए, पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए, और साथ ही साथ आपसे कृपा मांगे कि आपके ही परिवार से किसी को ईश्वर की सेवा कार्य में समर्पित होने का अनुग्रह आशीष आपको जरूर प्राप्त हो। फादर आईपीटर को मुझे इस पवित्र विसर्जन के लिए आपके बीच में बुलाने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ।
आप सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि पास्का समारोह की गतिविधियों में धार्मिक गतिविधियों में आप अच्छी तरह से भक्ति के साथ विश्वास के साथ भाग लें। आप लोगों को, आपके परिवारों को, इस पूरे बारिश को ईश्वर की कृपा करने के लिए प्राप्त हो। आइए हम प्रार्थना करें। भाई और बहनों, मैं भी अपनी ओर से हमारे प्यारी सिस्टरों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग आकर हमारे पल्ली में हमें आध्यात्मिक जीवन की ओर चलने के लिए आपने अनुप्राणित किया। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर आंसर आपको, और सिस्टर जीयूस आपको, और सिस्टर कृपा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए ये अवसर दिया है, जरूर हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आए। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। फादर जोली आपको भी धन्यवाद कि आप आकर हमारे लिए प्रार्थना की, साथ ऐसा बलिदान में हमारी विनती की है और इस प्रकार हमारे बीच में आते रहिए। जरूर आप बुलाहट के लिए लोगों को ले जाइए, साथ में हमारे संस्था को भी याद रखिए। इस वीडियो में भी कोई जाने के लिए आप प्रेरित कीजिएगा। धन्यवाद आप सबको। आप जो जितने भी लोग रिट्रीट में भाग लिए और ये रिट्रीट का लाभ उठाया कल और आज, आप पल्लीवासियों को बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। हे परमपिता, हम क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण कर सदा उनके अंगों में गिने जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को अपनी आशीष प्रदान करे। हम सब विदा दें, इसकी शांति हमारे साथ रहे। Q29 on page number 261, 261.